नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जन्म कुंडली में छठे और आठवें भाव के महत्व। तो मुख्य रूप से वैसे हम जब बात करते हैं छठे भाव की तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है तो वो रोग, रिपु, ऋण। और आठवें भाव की बात आती है तो हम इसको ससुराल पक्ष भी कहते हैं, हमारा एक प्रकार लैंगिक संबंध भी कहते हैं, और लॉटरी से होने वाले फायदे, अंडरग्राउंड माइनिंग, जमीन के नीचे, इस प्रकार। लेकिन जब 6 और 8 के पॉजिटिव धनात्मक गुणों को मिलाया जाता है तो छठे भाव में जो माने ऋण भाव का बल है, आठवें भाव में जो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जीतने, लॉटरी जीत कर लाने का बल है, वो चीजें भी जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। तो ये जो चार्ट हमने लिया है जिस जातक का, उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं एक जीवन में बड़ी प्रगति का कारण आठवें और छठे भाव, ये दोनों ही भाव रहेंगे। और किस कारण से हमने बात कही है तो इस बात को हम समझ सकते हैं। ऐसे चार्ट या इससे मिलते जुलते कोई और चार्ट भी जो आप अध्ययन कर रहे हैं, जहां आपको छठा भाव, आठवां भाव इस प्रकार से संयोजित दिखाई देता है, साथ साथ नवांश, दशांश में भी कुछ ऐसी ही चीजें, माने आठवें भाव का बल, छठे भाव का बल वहां भी आपको दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अचानक कुछ ऐसा लॉटरी लगना या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होने वाले लाभ, हम क्योंकि छठे भाव को स्पेकुलेशन के जरिए कमाए हुए पैसे के साथ भी देखते हैं, क्योंकि हमने पैसा लगाया, उसके बाद वो पैसा जीत लिया, कहीं ना कहीं वो भी छठा भाव, क्योंकि छठा भाव बली होता है तो व्यक्ति पर कभी ऋण नहीं चढ़ता है, तो उस दृष्टि से भी छठे भाव को समझते हैं। तो देखिए, लग्न क्या है। लग्न जो ये जातक हैं, पुरुष जातक, लगभग इनकी 30-31 वर्ष की आयु है, और इनके जीवन में इनको इसी प्रकार का इनका ऐसा लगता है कि क्या मैं जीवन में ऐसा बड़ी ख्याति को प्राप्त कर पाऊंगा, और बहुत माने ऐसा सभी की इच्छा होती है कि मैं अपनी भी, मेरी जो आकांक्षाएं पूरी कर पाऊं, साथ साथ मैं दूसरे के लिए भी मैं ऐसा सेवा कर पाऊं। तो ये सेवा भाव भी इनके मन में है कि भाई अगर मैं मेरी माने जो मेरी एक प्रकार से कर्तव्य है, चाहे उसको आप सांसारिक इच्छाएं कह लें या कर्तव्य के साथ, मुझे कर्तव्य मिले मेरी भार्या के प्रति, मेरे संतानों के प्रति, वो मेरे पूरे हो जाते हैं समय रहते, तो फिर मैं अपने जीवन को सेवा में भी मैं लगाना चाहता हूँ, ये इनका। तो क्या कुछ ऐसी चीजें, ऐसे कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा देखा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो जब हम चार्ट देखते हैं तो लग्न को ही प्रायोरिटी पर रखते हैं। लग्न, लग्नेश, तो देख रहे हैं आप, कन्या लग्न है और लग्नेश कहां से एग्जीक्यूट कर रहा है, आठवें भाव से एग्जीक्यूट कर रहा है, उच्च के सूर्य के साथ। ठीक हो गया। आप जानते हैं जो सूर्य है और बुध है, इनमें मैत्री है, और एक प्रकार से हम कह सकते हैं बुध आदित्य योग की तरह देखा जाता है। तो वो चीज, एक ही नक्षत्र में दोनों बैठे हैं, सूर्य और बुध। और सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हाउस या कहीं 12वां भाव जो व्यय व्यक्ति करता है, जो धन कहीं लगाता है, उस भाव का भी स्वामी होकर सूर्य 8वें भाव में बैठे हैं। तो इनके जीवन में ना 8वें भाव का बड़ा महत्व रहेगा, माने इनका बुद्धि खुद भी अंडरग्राउंड रिसर्च, डीप रिसर्च, ऐसी चीजों में लगेगी। और जैसे मैंने बताया, 8वां भाव इंश्योरेंस का पैसा भी होता है, मृत्यु का पैसा भी कई लोग कह देते हैं, और लॉटरी का पैसा भी है। तो बुद्धि इस काम में बहुत बढ़िया तरह से चलेगी। किस प्रकार से हम कोई ऐसी इंश्योरेंस कंपनी खोल सकते हैं, कोई ऐसी कंपनी चला सकते हैं जिसमें हम कुछ ऐसा अचानक फायदा अपने को मिल जाए, जो इंडिकेशन यदि हमारा लग्न चार्ट कहता है। लग्न इज लाइक अ पार्लियामेंट, किसी फेडरल सिस्टम में, संघीय ढांचे में, जैसे भारत में संसद के पास सारी शक्ति निहित है। तो यदि हमारा लग्न चार्ट बड़ा बली हो जाता है और वही बात जो कह रहा है वही हमारा
नवांश चार्ट भी कह रहा है, कुछ कुछ ऐसे देख रहे हैं आप। 3 इंपॉर्टेंट प्लैनेट 8वें भाव में यहां दिखाई दे रहे हैं, यानी आयेश यानी 11th लॉर्ड शनि चला गया 8वें भाव में, धनेश शुक्र चला गया 8वें भाव में, और स्पेकुलेशन भी बोलते हैं 5वें भाव को, आम भाषा में सट्टा भी बोल देते हैं, और 5वां भाव फैमिली प्रेस्टीज भी होता है, संतान भी होता है, वो भी 8वें के साथ संबंध बना रहे हैं। ठीक हो गया। और अगर आप यहां पर भी दृष्टि डालते हैं दशांश चार्ट, कर्मफल चार्ट के लिए जो देखा जाता है, मेनली ऑफिस से रिलेटेड चार्ट, तो यहां भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी जो लग्नेश है सूर्य, सूर्य और गुरु के बीच में राशि परिवर्तन हुआ है, और सूर्य जो है वो 5वें भाव स्पेकुलेशन हाउस में बैठे हैं। और अगर हम इस प्रकार से भी समझें कि गुरु जो है वो कहीं ना कहीं वो 8वें का भी स्वामी है, तो कहीं ना कहीं 8वें का भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध समझ में आता है भाई, लग्न लग्नेश के साथ संबंध समझ में आ रहा है, क्योंकि अष्टमेश होकर बृहस्पति यहां बैठे और गुरु और सूर्य में ग्रह परिवर्तन हो गया। तो माने हम कह सकते हैं लॉटरी और स्पेकुलेशन हाउस D10 चार्ट में भी समझ में आ रहा है, D9 चार्ट में भी समझ में आ रहा है, और ऑफिस का स्वामी जो D1 चार्ट में भी अगर देखें, ऑफिस का स्वामी जो है वो वही लग्नेश है, वो कर्म भाव में है। ऐसे यहां पर भी D10 चार्ट में भी ऑफिस का स्वामी एग्जॉल्टेड उच्च का होकर इनके 8वें भाव में बैठा है। यहां पर भी शुक्र इनका उच्च का है, माने लग्न चार्ट में शुक्र इनका धनेश भी है और नवमेश भी है, वो इनका पार्टनर स्पाउस हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो शादी के बाद इनको फिक्स्ड एसेट्स का एहसास निश्चित रूप से होगा, मटेरियल गेन के लिए, वस्तु लाभ के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। इनको ऐसा भी लगने लग जाएगा शादी के तुरंत बाद कि मेरा अप्रूवल आसानी से हो जाता है, पेंडिंग एप्लीकेशन आसानी, बिकॉज 9th हाउस इज फॉर जजेस, अप्रूवल, तो वो आसानी से हो जाता है। हालांकि मुझे कुछ विषयों के लिए 7वें भाव के जो सर्वष्टक वर्ग अंक हैं वो कम लगे, और शुक्र पर राहु की दृष्टि थोड़ी कम अच्छी मानी जाती है, तो थोड़ा सा माने ये और ज्यादा अपने निष्ठा के साथ, अपने यदि एक प्रकार से रेमेडी कहा जा सकता है, पतिव्रत धर्म का पालन करेंगे तो उनको संबंधों में भी कोई ऐसी दिक्कत आने का उम्मीद नहीं है। बट ये इनकी एक कमी मानी जा सकती है। कभी भी राहु में शुक्र में राहु ऐसा रिलेशन आए दशांतर दशाओं में, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इनको ध्यान रखना है, अन्यथा इनको कोई ऐसा माने स्पेकुलेशन सडन गेन में मुझे नहीं लगता है कोई किसी प्रकार का भी डर इनको सताएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो यदि छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में शनि महाराज बैठे हैं। वैसे षड बल जब आप निकालेंगे इस चार्ट का, तो षड बल में भी शनि महाराज की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया। शनि टॉप प्लैनेट बने हुए हैं, और शनि को वैसे भी छठे भाव के साथ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया। पंचमेश होकर वैसे भी किसी लग्न के लिए 1, 5, 9 के स्वामी सामान्यता अच्छे माने जाते हैं, लक्ष्मी त्रिकोण। ठीक हो गया। तो 5वें का स्वामी छठे भाव में अपनी मूल त्रिकोण डिग्रियों में है। ठीक हो गया। 5 डिग्री 44 मिनट। तो ध्यान रखना है, कुछ स्पेसिफिक डिग्रियों में कुछ प्लैनेट काफी अलग बर्ताव करने लग जाते हैं। जब हम बोलते हैं कि वो अपने घर में बैठा है, तो घर में बैठने पर वो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। हालांकि ग्रह सुख के लिए और ग्रहणी सुख के लिए जो अपने स्वराशि की डिग्रियां हैं वो ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन यदि ऑफिस के गेन के लिए और प्रोफेशनल कुछ ऐसे हमें प्रॉफिट निकालने हैं जहां ऑफिस से संबंधित काम है, वहां पर मूल त्रिकोण डिग्रियां ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो जो शनि महाराज हैं पंचमेश और षष्ठमेश होकर अपनी मूल त्रिकोण डिग्रियों में वो छठे भाव में बैठे हैं। दूसरे सारे भाव और दूसरी सारी राशियां भी दिल खोलकर छठे भाव को लाभ देने के लिए तैयार हैं। अगर आप सर्वष्टक वर्ग बल पर विचार करें तो 39 40 लगभग एक्सेलेंट ही मान लिया जाता है। 40 सर्वष्टक वर्ग अंक होते हैं। तो इनका कोई पैसा रुकने वाला नहीं है। पैसा तो ये खुद
का लगाकर और पैसा कमाएंगे, इनको भी कोई ऐसा ओपन ट्रेड करने से कोई ऐसा डर नहीं है, स्पेकुलेशन में बहुत बढ़िया करेंगे। और पांचवा भाव क्योंकि हमारा फैन फॉलोइंग के साथ भी रिलेट किया जाता है कि क्या हमें जानने वालों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, निश्चित रूप से पांचवा भाव काफी अच्छा बल लिए हुए है। और जब मंगल की इनको महादशा, जैसे अभी फिलहाल में इनको चंद्रमा की महादशा लग रही है, और आप जानते हैं विंशोत्तरी महादशा ऑर्डर में चंद्रमा जब निकलते हैं उनके बाद फिर मंगल की महादशा आती है, तो मंगल अष्टमेश होकर लाभ स्थान में बैठे हैं। मंगल हालांकि तीसरे भाव का स्वामी होकर भी 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो मुख्य फिर भी माने मंगल ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि एरीज मेष राशि को। तो मेष राशि क्या बता रहा है, कहीं ना कहीं एक अचानक होने वाला लाभ, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट से, बहुत जो मैंने बताया जो हम रूटीन में कमाते हैं वो हम 11वें भाव से देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पैसा जो अचानक से आ गया हो, अगर वो संबंध 8वें से बनता है तो वो अचानक से बड़ी बढ़ोतरी करता है। ठीक हो गया। और मंगल के ही भाव में सडननेस का कारक राहु भी बैठा हुआ है, तो इनको शुरुआत में हालांकि शुरुआती जो भाई बहनों के साथ, नेबर के साथ, फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ थोड़े परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं रहे। इनको शुरुआत में ईसोफेगस में भी ऐसी समस्याएं हो सकती है, बिकॉज ये जल तत्व राशि में राहु महाराज बैठे हो गए इस हिस्से में। ठीक हो गया। और क्योंकि हमारा बाजू, हमारा ये वाला कंधे वाला हिस्सा, ये तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जैसे जैसे माने 30 वर्ष के करीब चला जाता है तो कहीं ना कहीं अडेप्टिव होने लग जाता है राहु, फिर भाव के स्वामी की तरह ही बर्ताव करने लग जाता है। ठीक हो गया। तो अब ठीक है, स्पेकुलेशन में इनको मंगल के बाद राहु की महादशा आएगी, तो राहु इनको एक प्रकार अच्छे ही परिणाम देंगे, क्योंकि अडेप्टिव है तो एक प्रकार से वो घर के मालिक की तरह ही बर्ताव करने लग जाएंगे। थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है, राहु क्योंकि 5वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं, तो ये संबंध को खराब ना करें, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नक्षत्र गंडांत, गंडमूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। पिता के साथ संवाद सीमित होता है, कम संवाद होता है, केतु का नेचर है कम शब्दों में अपनी बात रखना। हालांकि जैसे मैंने बताया अप्रूवल की दृष्टि से देखते हैं, लैंड लॉर्ड की ज्यादा चलेगी। ठीक हो गया। शुक्र महाराज 9th लॉर्ड हैं, वो एग्जॉल्टेड हैं, कई मामले में पत्नी का साथ अप्रूवल दिलाने में, ठीक हो गया, बड़ी मदद करेगा। और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 7वें और 9वें के स्वामी होकर शुक्र और गुरु का दृष्टि संबंध एक प्रकार का राजयोग भी बनता है, यानी लॉन्ग लास्टिंग फेम रिलेटेड टू अप्रूवल एंड रिलेटेड टू स्पाउस हाउस। ये तो दोनों का एक प्रकार, दोनों लॉर्ड का मिलन हो रहा है, 7वें और 9वें भाव के स्वामियों का। ठीक हो गया। मंगल जब नीच राशि में बैठते हैं तो मां को हृदयघात, हृदय की समस्याएं, कुछ ऐसे हेल्थ इशू आ सकते हैं, और तो वो चीजें सामान्यतः ये सब देखते हैं। हालांकि डीप गंडांता नहीं है, फिर भी नक्षत्र गंडांत गंडमूल में विचार करा जाता है, माता पिता की दृष्टि से चार्ट में कुछ ऐसी कमियां ना हो। और बाकी ठीक है, इनके अपने संतान को वो चीजें विरासत में प्राप्त होंगी, 5वां भाव संतानों का होता है। और अगर यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, माने 5वें भाव से अगर आगे बढ़ेंगे तो संतान की दृष्टि से जो इनका 6ठा भाव है वो संतान का धन भाव बन जाता है, तो वो स्वराशि शनि है जो सर्वष्टक वर्ग में भी काफी बली है, तो उनको शुरुआत से ही एहसास लगेगा कि मेरे पास काफी धन है। माने इनके चार्ट को कोई ये देखकर बता सकता है कि आपके संतानों को शुरुआत से ही काफी स्ट्रांग धन भाव प्राप्त हो रहा है। और कहीं ना कहीं वो नवमांश में भी समझ में आ सकता है कि नवमांश में भी, माने इट इज लाइक सुप्रीम कोर्ट की जो बात हमारा पार्लियामेंट बोल रहा है उसी पर पुष्टि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। तो जब एक सार वो हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तो बलाबल निश्चित रूप से बढ़ जाता है। अब पार्लियामेंट कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, तो वो अलग अलग हो जाता है। तो ये चीज हम ऐसा रिलेशन समझ सकते हैं। तो अगर हम 5वें से आगे बढ़ते हैं तो ये भी यहां स्वराशि का होकर बैठा। और आप जानते हैं बुध ही एकमात्र ग्रह है जो अपनी कन्या राशि को मूल त्रिकोण भी मानता है और उच्च भी मानता है, तो काफी हेल्थी मूड में, बढ़िया मूड में यहां भी
बैठा हुआ है। ठीक हो गया। चंद्र कुंडली पर भी हम विचार कर सकते हैं, माने चंद्र कुंडली से यदि देखते हैं तो 1 2 3 ये इनका तीसरा भाव बन जाता है। ठीक हो गया। शनि जहां बैठे हैं तो कम्युनिकेशन, नेटवर्क और कम्युनिकेशन काफी अच्छी प्रेजेंस रहेगी। और जब राहु की महादशा आएगी तो और ज्यादा फ्रीक्वेंट यात्राएं भी होने लग जाएगी। इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उस प्रकार की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जब भी चार्ट में छठे और आठवें का संबंध धनात्मक रूप से बनता है तो ये ट्रेडिंग और कुछ ऐसा बिटकॉइन से कुछ लाभ प्राप्ति, ओपन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना, लॉटरी का पैसा अचानक जीतना, वो सब होता है। ठीक हो गया। और छठा भाव क्योंकि सेवा का भी है तो इनको राहु के बाद जब बृहस्पति की महादशा लगेगी तो काफी ज्यादा ये दूसरों की सेवा में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। और शनि एक प्रकार का सर्वेंट है, इसको सेवा करने से कोई समस्या नहीं है। बहुत ओबिडेंट, बहुत अच्छे से सेवा करना जानता है, निर्दोष होकर षडबल में सबसे बली होकर बैठा है तो फिर कहना ही क्या। और मैंने एक बात पहले भी रखी थी कि जिन जातकों के चार्ट में जो राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों का बल चाहता है वहां सूर्य और शनि दोनों का कॉम्बिनेशन बली होना चाहिए। तो आप देखेंगे इनको जो राजतंत्र का घ्रोतक माना जाता है सूर्य को, तो सूर्य भी उच्च की डिग्रियों में है। और प्रजातंत्र के लिए डेमोक्रेटिक सिस्टम, सबके साथ मिलजुल कर चलना, उसके लिए हम शनि को मानते हैं कारक। तो शनि भी यहां पर अपने मूल त्रिकोण डिग्रियों में बैठे, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। कहने को ये बॉस, सीनियर अथॉरिटी, राजा, किंग, उनके साथ भी माने वो ऑर्डर भी देते हैं और उनका ऑर्डर माना भी जाता है। और ये जब उनके साथ खड़े होते हैं, सर्विस देने वालों के साथ, नौकरों के साथ खड़े होते हैं तो उनको भी बराबर बल प्रदान करते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि एक तरफा व्यक्ति है कि सूर्य वाला है या शनि वाला है, अभी दोनों बल बराबर प्राप्त हैं। तो वो जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, जरूरत पड़ने पर जब इनको ये ऑर्डर देते हैं बॉस की तरह, तो वो एकदम उसको मान भी लेते हैं, सहर्ष उस आदेश को स्वीकार भी कर लेते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, माने शनि का बल भी और सूर्य का बल भी इनको प्राप्त है। तो और चंद्रमा, जैसे हम चतुर्थ भाव ज़ोडिएक भवचक्र के ग्रह भाव की बात करते हैं, तो रहना तो इनको ज्यादातर अपने भवन से ही है, कार्य इनको अपने भवन निवास स्थान से ही ज्यादा करने को मिलेगा। राहु की महादशा में थोड़ा फ्रीक्वेंट यात्राएं होंगी, ज्यादा जल्दी जल्दी यात्राएं होंगी, बाकी ठीक है। थोड़ा सा ये प्रयोग कर सकते हैं कि भाई जो सुहागन स्त्रियां हैं और उनको कोई ऐसे इनके कोई ऐसे अच्छे मित्र हों, उनको घर पर बुलाकर उनको ऐसा भोजन कराएं। पति पत्नी में जिनमें बड़ा अच्छा समन्वय है, सुहागन स्त्री एक प्रकार से लक्ष्मी का ही रूप मानते हैं, अगर वो पतिव्रता है नारी तो उनको श्रृंगार का सामान गिफ्ट करना, तो थोड़ा सा जैसे सातवें भाव में थोड़ा सा कम प्रभाव या ऐसा सर्वस्टक वर्ग जब वो चरमपंथी हो जाता है और फिर राहु की दृष्टि बनती है। हालांकि बच जाएंगे, क्योंकि मैंने ये बात स्पष्ट कही है दूसरे और वीडियो में भी कि उच्च के शुक्र पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो वो जीवन को संभाल लेता है। ठीक हो गया। फिर भी लेकिन थोड़ा सा सिक्योर होकर चलेंगे तो और ठीक रहेगा। बाकी ये चार्ट पूरी तरह से डेडिकेटेड है टुवार्ड ओपन ट्रेडिंग, शेयर, बिटकॉइन, ऐसे रिलेटेड कामों के लिए ये चार्ट परम बली है। तो यदि आप भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन, इससे मिलता जुलता कॉम्बिनेशन देखते हैं तो निश्चित रूप से वो अच्छा रहने वाला है। और आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।